अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। दरअसल ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में है। 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए न सिर्फ नोटिस जारी किया बल्कि एसआईटी जांच की स्थिति रिपोर्ट भी तलब की। इस कदम के बाद अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां जांच की दिशा को लेकर अहम फैसला सामने आ सकता है। अदालत की इस कार्रवाई के बाद मामले में नई कानूनी और राजनीतिक चर्चा को जन्म दे दिया है। मामले की याचिकाकर्ता अजय राय और दिनेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट में हुई कार्रवाई पर संतोष जताते हुए कहा कि अदालत ने उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना है। उनका कहना है कि अब जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता की उम्मीद बढ़ रही है। वहीं इस मामले के पहले याचिकाकर्ता और अधिवक्ता एनके गोस्वामी का कहना है कि अगली सुनवाई में मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग को लेकर महत्वपूर्ण दिशा मिल सकती है। उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद इस मांग को नया आधार मिला है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता अजय राय और दिनेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डालने वाले अजय राय जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अजय जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है, तो इसको किस तरह से लेते हैं आप? एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इतने महत्वपूर्ण विषय का संज्ञान लिया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है पूरे मैटर में। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एसआईटी को निर्देश दिया है कि अगले सप्ताह तक इसमें स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया जाए। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन को लेकर के भी जो वहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको भी लेकर के स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है। बाकी विस्तार में चीजें ऑर्डर्स अपलोड होंगे शाम तक तो पता चलेगा। इसमें जो नोटिस जारी किया गया है तो कौन कौन से पक्षकार हैं, जिनमें केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार? केंद्र सरकार के अधिवक्ता भी माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे। उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। राज्य सरकार भी है? राज्य सरकार भी संभवतः होगी, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया। राज्य की तरफ भी थे, क्योंकि स्टेटस जो एसआईटी है वो तो राज्य सरकार की गठित की हुई है। राज्य सरकार ने गठित की हुई है, तो इसमें राज्य सरकार भी पक्षकार है, इसमें ट्रस्ट भी पक्षकार है। तो मुझे जो समझ में आया कि सभी पक्षकारों के अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित थे। बाकी विस्तार से कोर्ट प्रोसीडिंग है तो उसके बारे में सर्टेन होके भाई ऑर्डर अपलोड होगा तभी कुछ कहा जाना चाहिए। दिनेश जी, सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में नोटिस को लेकर विरोध भी किया था कि नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है, इसको स्टेटस रिपोर्ट ही मंगाई जाए। हाँ, इसमें चीफ जस्टिस ने इस बात को मेंशन नहीं किया। उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट और स्टेट की रिपोर्ट चाहिए, उसको मंडे को फिर डेट मेंशनिंग की गई है इसमें। तो इसमें सीबीआई जांच की मांग आपकी जो थी उसको लेकर क्या? अभी उसमें कुछ नहीं कहा गया है, ये मंडे के बाद ही पता चलेगा कि उसमें क्या हो सकता है। बाकी हमारी मांग जो है उसे भी जांच की अभी भी। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन और कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद उस समय शुरू हुआ जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर यह आरोप लगाया कि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और उनकी गणना तथा रख रखाव की प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई हैं। इसके बाद सरकार ने मामले की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद 8 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया और उनके घरों पर पुलिस ने छापेमारी शुरू की। पुलिस ने जांच के दौरान लाखों रुपए बरामद किए। साथ ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसमें पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि धार्मिक संस्थानों में आने वाले चढ़ावे प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होनी जरूरी है ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और एसआईटी से जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब की। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि इस मामले में अदालत का रुख केवल राम जन्मभूमि मंदिर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बद्री केदार धाम, अयोध्या और वृंदावन कॉरिडोर जैसे धार्मिक स्थलों से जुड़े भूमि अधिग्रहण, वित्तीय पारदर्शिता के मामलों पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम वेंकटेश है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।